राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी थोड़ी देर में हमारे साथ समत कृष्ण ज्वाइन करेंगे, तो तब तक के लिए हम उनका वेट करते हैं। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। तो हमारे बीच में समर्थ कृष्ण प्रभु आ चुके हैं, तो हम वेलकम करते हैं उनका और आज के सत्र की ओर प्रभु जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि शुरू करें प्रभु जी और आगे बढ़ें। हरे कृष्णा। अरे यार, हरे हरे कृष्णा। अंशुल प्रभु, मेरा आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, मेरा आवाज आ रहा है क्लियर? जी प्रभु आ रहा है। ओके, तो आज हम चालू करते हैं सेशन। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरा आवाज नहीं आ रहा है? अभी आ रहा है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मेरा आवाज आ रहा है? यस प्रभु जी आ रही है। ओके, और ये चालू करेंगे आज का सेशन।
आत्माओं के साथ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पदे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार पुनः हमारे गीता 18 दिवसीय पाठ्यक्रम में स्वागत। और आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि हम कल चर्चा कर रहे थे कि ये जो लास्ट 6 अध्याय हैं भगवद गीता के, अध्याय 13 से लेकर अध्याय 18 तक, ये सारे अध्याय ज्ञान योग के अध्याय कहलाते हैं। अर्थात मैंने बताया था कि अभी बीच के 6 अध्यायों में भक्ति योग बताने के बाद अब भगवान अर्जुन को ज्ञान योग भी बता रहे हैं, ताकि अर्जुन की जो भक्ति है वो संरक्षित रहे, वो भावुक स्तर पे ना रहे और भगवान के ज्ञान के स्तर पे रहे, ताकि भक्ति छूटे नहीं। तो हालांकि भगवान यहाँ पे ज्ञान योग बता रहे हैं, लेकिन हमें ये ध्यान होना चाहिए कि भगवत गीता का जो मूल सार है वो भक्ति ही है, भक्ति योग ही है। तो कल के अध्याय में हमने कल के अध्याय में कुल 35 श्लोक थे, तो उसमें हमने चर्चा करी अलग अलग, इन 35 श्लोकों में अलग अलग कंसेप्ट जो भगवान ने बताया। अर्जुन के 6 प्रश्न अर्जुन ने पूछे थे 13वें अध्याय के स्टार्टिंग में। क्या क्या थे 6 प्रश्न? कि क्षेत्र कौन है, क्षेत्रज्ञ कौन है, ज्ञान क्या है, ज्ञेयम कौन है, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है। फिर भगवान ने एक एक करके आंसर दिए। क्षेत्र, इस शरीर को क्षेत्र बोलते हैं, या इस भौतिक प्रकृति को भी आप क्षेत्र बोल सकते हैं। कार्य करने की, कर्म करने की जो फील्ड होती है उसको क्षेत्र बोलते हैं। क्षेत्र को इंग्लिश में बोलते हैं फील्ड ऑफ एक्टिविटीज। मतलब जिस क्षेत्र में आप कार्य करते हैं, जैसे हम इस शरीर के द्वारा सारे कार्य करते हैं, इसलिए शरीर को क्षेत्र बोलते हैं। फिर हमने बताया कि क्षेत्र किन से बना है, तो हमने बताया कि क्षेत्र 24 तत्वों से बना है, जो हमने विश्लेषण करके बताया था, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, फिर 5 महाभूत, 5 इंद्रिय विषय, फिर मन बुद्धि अहंकार और
महत्त्व, अव्यक्त, ऐसे करके 24 तत्वों से बना है। और इन तत्वों में इस क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के विकार होते हैं। भौतिक शरीर में 6 प्रकार के विकार होते हैं। ये वो पैदा होता है, बढ़ता है, कुछ बाय प्रोडक्ट्स क्रिएट करता है, फिर स्थिर रहता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मरता है। ये शरीर में विकार होते हैं। और सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, बुद्धि, अहंकार के शरीर में भी विकार होते हैं, जो इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, चेतना, निश्चय, ये सब सूक्ष्म। तो ये सब हमने थोड़ा टेक्निकल विषय था, उस पर डिस्कस किया। फिर क्षेत्रज्ञ कौन है? तो 2 प्रकार के क्षेत्रज्ञ होते हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा, स्वयं भगवान, ये बताया। फिर हमने बताया कि ज्ञान क्या है। तो 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज भगवान ने 8वें श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक हमें ज्ञान कैसे कल्टीवेट करते हैं उसकी प्रक्रिया बताई वो श्लोकों में। उसमें से हमने जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शनम अर्थात जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी के ऊपर हमने काफी चर्चाएं करी। मैंने आपको बहुत सारी स्टोरीज भी बताई थी। सिकंदर की स्टोरी बताई थी, युधिष्ठिर की स्टोरी, गौतम बुद्ध की स्टोरी बताई थी। फिर हमने डिस्कस किया था कि ज्ञेयम क्या होता है, अर्थात जानने योग्य कौन है। इस ज्ञान के थ्रू हम किसको जानते हैं? तो इस ज्ञान के थ्रू हम आत्मा और परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं। फिर पुरुष कौन होता है? तो फिर हमने उसके ऊपर डिस्कस किया था। 2 प्रकार के पुरुष हैं। वास्तव में पुरुष भगवान है, लेकिन जब हम इस भौतिक प्रकृति में आते हैं तो स्वयं को भी पुरुष मानने लगते हैं, अर्थात भोक्ता मानने लगते हैं। इसलिए जीवात्मा को भी पुरुष कहा जाता है। लेकिन जीवात्मा अपने आप को पुरुष मानकर इस भौतिक प्रकृति में भोग करने का प्रयास कर रहा है, उसके कारण वो अलग अलग योनियों में भटक रहा है। ये भी हमने आपको समझाया था कल। फिर आखिरी 27 से लेकर 35वें श्लोक तक हमने बताया कि जो व्यक्ति ऐसा ज्ञान अपने जीवन में साक्षात्कार कर लेता है उसके गुण क्या होते हैं। तो फिर अंत में बताया कि ऐसा व्यक्ति कोई भी कर्म करते हुए भी कुछ कर्म नहीं करता, कर्मों के फलों से नहीं बनता। उसकी नजर में तो सब कुछ समान होता है, वो विचलित नहीं होता और सबके हृदय में भगवान के वास को देखता है और इस प्रकार से परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से हमने पिछले अध्याय में ये सब समझाया था। इसको मैंने सारांश में एक रिवाइज किया आपके सामने। अब हम 14वें अध्याय की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये 14वें अध्याय और 13वें अध्याय के बीच में कनेक्शन क्या है? देखिए, पिछले अध्याय में भगवान ने श्लोक क्रमांक 22 में ये बताया कि जो एक जीवात्मा होता है, जो अपने आप को इस संसार में भोक्ता मान बैठा है, जिसको भोग करने की इच्छा है, उसको उस जीवात्मा को जो अपने आप को पुरुष मानता है, भोक्ता मानता है, वो किस प्रकार से इस भौतिक प्रकृति के द्वारा बंध जाता है, ये कैसे होता है, इसको भगवान इस अध्याय में समझा रहे हैं। क्योंकि पिछले अध्याय में जो श्लोक था 22वां श्लोक, पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारण गुण संगस्य सद असद योनि जन्मशु। अर्थात प्रकृति का भोग करने की इच्छा से जो जीवात्मा ऐसे ही भोग करने की इच्छा रखता है, वो प्रकृति के द्वारा बांध लिया जाता है और सद असद अर्थात अच्छे और बुरे योनियों में जन्म जन्मांतर तक ऐसे उसको चक्कर काटना पड़ता है। तो अब इस अध्याय में भगवान बताने वाले हैं कि जीवात्मा प्रकृति में कैसे फंस जाता है। तो देखिए, ये सब ज्ञान का सेक्शन चल रहा है ना, इसलिए थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा फिलोसॉफिकल है, इतना ज्यादा रोमांच नहीं है भक्ति योग की तरह, लेकिन ये समझना भी आवश्यक है। क्योंकि अगर हम ये नहीं समझेंगे कि माया किस प्रकार से जीवात्मा को पकड़ती है, तो फिर हम बहुत आसानी से माया के चंगुल में पड़ जाएंगे। इसलिए अगर थोड़ा हम इस ज्ञान को भी समझेंगे तो माया के वश से हम बच के रहेंगे। तो आइए चालू करते हैं अध्याय। मैं आपके सामने स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ श्लोक को। पहले 2 श्लोकों में भगवान ये जो ज्ञान बताने जा रहे हैं, प्रकृति के 3 गुण का ज्ञान
प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान, उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो ये अध्याय का नाम है प्रकृति के 3 गुण। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भगवान बताने वाले हैं कि जीवात्मा किस प्रकार से प्रकृति में फंस जाता है। तो ये प्रकृति 3 गुणों के थ्रू काम करती है। वो 3 गुण क्या है और कैसे काम करते हैं वो भगवान बता रहे हैं। तो पहले 2 श्लोकों में भगवान इस अध्याय को, इस ज्ञान को महिमान्वित कर रहे हैं, इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धि मितो गताः। हाँ, कोई ट्रांसलेशन पढ़ सकता है ये वाला? भगवान ने कहा, पढ़िए कोई। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो देखिए, भगवान ने पहले ही एक्चुअली सबको समझा दिया, क्योंकि 7वें अध्याय में भगवान ने सेम ज्ञान जो अभी समझाया जा रहा है एक छोटे से सारांश रूप में समझाया था। अभी उसी को भगवान थोड़ा और विस्तार कर रहे हैं। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि मैं तुमसे वही समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान फिर से कह रहा हूं, पुनः कहूंगा। बस थोड़ा डिटेल में भगवान बताने वाले हैं। हाँ, ये वाला ट्रांसलेशन भी पढ़ सकते हैं, प्रभु, इस ज्ञान में स्थिर होकर। पढ़िए कोई ये ट्रांसलेशन। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति यानी स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और ना प्रलय के समय विचलित होता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये ज्ञान के द्वारा क्या होता है, भगवान जैसी स्थिति में, मतलब हम भगवान नहीं बनते। आप ये मत समझिए कि हम बोल रहे मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति भगवान बन जाएगा, पर जैसे भगवान सच्चित आनंद है, भगवान शाश्वत है, भगवान इस भौतिक प्रकृति के परे हैं, वैसे मनुष्य भी भौतिक प्रकृति के परे जा सकता है और जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकता है और दिव्य स्थिति पे आ सकता है। इसका अर्थ यह है। ऐसा करके तो अभी ये 2 श्लोकों में ज्ञान की महिमा करने के बाद अब भगवान हमें पहले उनके और प्रकृति के बीच में क्या संबंध है उसको बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, भगवान, जैसे मैंने बताया था, संबंध ज्ञान अर्थात क्या होता है, भगवान, प्रकृति और जीवात्मा, इन तीनों के बीच में जो संबंध होता है उसको संबंध ज्ञान कहते हैं। तो इस अध्याय में भगवान दोनों प्रकार के ज्ञान में बता रहे हैं कि उनके और प्रकृति के बीच में क्या संबंध है और प्रकृति और हमारे बीच में भी क्या संबंध है। ठीक है, तो पहले 2 श्लोकों में भगवान बताने वाले हैं, मतलब तीसरे और चौथे श्लोकों में, कि उनके और प्रकृति के बीच में क्या संबंध है। अर्थात भगवान और भौतिक प्रकृति के बीच में क्या संबंध है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये, जो इधर आप देखेंगे। हाँ, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं, मम योनिर्महद् ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। या पढ़िए ट्रांसलेशन कोई, हे भरत पुत्र। जिसने नहीं पढ़ा अभी तक, कोई पढ़ेगा? हे भरत पुत्र, ब्रह्मा नामक इस समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्मा को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है।
हाँ, तात्पर्य? नहीं तात्पर्य नहीं पढ़ना आपको, तात्पर्य हमारे पास समय नहीं है उतना पढ़ने के लिए। अब तो देखिए भगवान ने इस छोटे से श्लोक में बहुत बड़ा हमें एक गुह्य रहस्य बता दिया। तो मैं आपको इसको बहुत आसानी से समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखिए इस दुनिया में अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिक लोग होते हैं। जब वो इस सृष्टि को देखते हैं तो हमेशा ऐसे बुद्धिमत्ता लोगों के मन में विचार आता है कि भाई इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, कौन ने बनाया इसको, कैसे आई। अभी हम तो क्या सब भक्त लोग हैं तो ऐसा बोल देते हैं हाँ भाई भगवान ने बनाई, लेकिन जो वैज्ञानिक लोग होते हैं, जो थोड़े इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, वो ऐसे बोलने से मानते नहीं है। उनको तर्क चाहिए कि आप कैसे बोल सकते हो कि भगवान ने बनाई, इस सृष्टि का कारण क्या है, कौन है सृष्टि के पीछे, इतने अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पैदा हो रहे हैं, अलग अलग प्रकार की योनियां पैदा हो रही हैं, ये सब कैसे उत्पन्न होता है। तो जो वैज्ञानिक लोग होते हैं वो बोलते हैं कि भाई देखो ये तो सब प्रकृति से पैदा हो रहा है, सब कुछ कौन कर रहा है, प्रकृति पैदा कर रही है, नेचर, नेचर इज प्रोड्यूसिंग एवरीथिंग, ऐसा बोल देते हैं। लेकिन देखो हर चीज के पीछे अलग अलग कारण होते हैं। जैसे कोई भी गतिविधि हम करते हैं तो 3 कारण उसके पीछे होते हैं। उसमें उन 3 कारणों को क्या बोलते हैं, पहले कारण को बोलते हैं इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज मीन्स तुरंत कारण, तुरंत मीन्स जो उसका उसको इमीडिएट कॉज में आपको समझाऊंगा उदाहरण पे। फिर दूसरा कारण होता है रिमोट कॉज और तीसरा कारण होता है अल्टीमेट कॉज। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप एक ट्रेन को देखेंगे, ट्रेन को, तो ट्रेन में इंजन होता है, फिर इंजन के बाद अलग अलग डब्बे होते हैं, ठीक है। तो अभी मान लीजिए अगर एक डब्बा है जिसका नाम है डब्बा नंबर S5, स्लीपर कोच होता है ना S5, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि S5 डब्बा खींच रहा है, तो कौन खींच रहा है S5 को, S4 डब्बा खींच रहा है S5 को, ठीक है। लेकिन S4 जो है उसको कौन खींच रहा है, उसको S3 खींच रहा है, और S3 को कौन खींच रहा है, S2 खींच रहा है। तो अभी आप इसको थोड़ा ध्यान समझिए, जो S5 डब्बा है ट्रेन का, उसके लिए S4 जो डब्बा है वो उसका इमीडिएट कॉज है खींचने के लिए, मतलब तुरंत कारण है। क्या कारण है बोगी नंबर S5 को खींचने का, S4। लेकिन जो S3 और S2 डब्बा नंबर है वो इमीडिएट कॉज नहीं है डब्बा नंबर 5 के खींचने के, वो रिमोट कॉज है। रिमोट कॉज अर्थात वो दूर वाले कारण हैं जो तुरंत हमें दिख नहीं रहे हैं। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर बोगी नंबर S5 में बैठा है तो उसे लगेगा कि भाई बोगी नंबर S4 मुझे खींच रहा है, इसलिए बोगी नंबर S5 मूव कर रहा है। लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि बोगी नंबर S2 और S3 भी बोगी नंबर S5 को खींच रहे हैं। लेकिन ये हुए इमीडिएट कॉज और रिमोट कॉज, लेकिन अल्टीमेट कॉज मतलब परम कारण क्या है सारे डब्बों के खींचने का, वो परम कारण है इंजन। क्योंकि इंजन चल रहा है इसलिए S2 चल रहा है, S3 चल रहा है, S4 चल रहा है, S5 चल रहा है। तो इंजन खींच रहा है सारे डब्बों को। और इंजन को कौन खींच रहा है, इंजन को कोई नहीं खींचता, इंजन स्वयं शक्ति प्रोड्यूस करता है और चलता है। तो उसी प्रकार से हमें ये समझने की आवश्यकता है कि ये पूरी सृष्टि के पीछे अलग अलग कारण है। हाँ, तो उसमें इमीडिएट कॉज है, रिमोट कॉज है और अल्टीमेट कॉज है। एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। देखिए जब माता पिता एक संतान उत्पत्ति करते हैं तो माता अपने गर्भ से बच्चे को जन्म देती है। तो माता को आप मानिए इमीडिएट कॉज, अर्थात बच्चा उससे ही आया है, माता से आया है। लेकिन क्या माता अपने आप से जन्म दे सकती है बच्चे को बिना पिता की मदद के? नहीं दे सकती, क्योंकि बीज जो है वो पिता के द्वारा दिया जाता है। तो पिता यहाँ पे हुए रिमोट कॉज, मतलब वो बच्चे के जन्म का तुरंत कारण नहीं है, लेकिन वो एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि नहीं? तो वो हुए रिमोट कॉज, रिमोट कारण अर्थात दूर के कारण। लेकिन अंततोगत्वा अल्टीमेटली
बच्चा पैदा कैसे हो रहा है? क्योंकि भगवान आत्मा को इस संसार में भेजे हैं और आत्मा सारी भगवान को बिलोंग करती है कि नहीं? तो भगवान हुए अल्टीमेट कॉज, परम कारण किसी भी संतान की उत्पत्ति के। तो उस प्रकार से इस दुनिया में जो कुछ भी हम देखते हैं उसके अलग अलग कारण होते हैं, उसे इमीडिएट कॉज, रिमोट कॉज और अल्टीमेट कॉज बोलते हैं। अब जो वैज्ञानिक लोग होते हैं या दार्शनिक लोग होते हैं वो केवल इमीडिएट कॉज को देखते हैं या ज्यादा से ज्यादा रिमोट कॉज को देखते हैं, अल्टीमेट कॉज या परम कारण को नहीं देख पाते। एक और उदाहरण के लिए, जैसे जैसे मान लीजिए कोई वैज्ञानिक है, तो वैज्ञानिक क्या करता है? पानी को लेता है, लेबोरेटरी में जाता है और पानी का विश्लेषण करता है और बोलता है कि देखो भाई ये पानी में तो H2O है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके पानी बना है। जब वैज्ञानिक ऐसा करके बताता है तो हम उसे नोबेल प्राइज दे देते हैं। लेकिन आप उस वैज्ञानिक से पूछो कि भाई आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिया और पानी बना दिया और उससे आपने नोबेल प्राइज जीत लिया, लेकिन पहले ये तो बताओ कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसने बनाया? क्या कोई वैज्ञानिक बना सकता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन? वैज्ञानिक लोग तो इस संसार में पहले से जो केमिकल्स और जो तत्व पहले से उपस्थित हैं उन्हीं तत्वों को लेकर वो कुछ मिश्रण करके कुछ नए केमिकल्स बना के कुछ नई चीजें बनाते हैं और पूरा श्रेय खुद ले लेते हैं, भगवान को कुछ भी श्रेय नहीं देते। जैसे एक कहानी आती है, कहानी नहीं, ऐसे एक कथन आता है कि एक बार एक वैज्ञानिक और भगवान के बीच एक कंपटीशन हुआ। तो वैज्ञानिक बोला कि भगवान आप ये मत समझिए कि आप ही सब कुछ बनाते हैं, मैं भी बनाता हूँ, मैं वैज्ञानिक हूँ, मैं बहुत सारी चीजें बनाता हूँ। तो भगवान ने कही, तो वैज्ञानिक ने कही ठीक है भगवान, ये हम कंपटीशन करते हैं, देखते हैं कि आप क्या बनाते हैं, मैं क्या बनाता हूँ, और हम कंपटीशन करेंगे एक मकान बनाने का, ठीक है? तो जैसे ही वो, भगवान ने कहा ठीक है। तो जैसे ही वो कंपटीशन स्टार्ट हुआ तो वो वैज्ञानिक ने क्या किया, वो सब सीमेंट वगैरह सब मिलाने लगा ईंट बनाने के लिए, हाँ, ताकि वो घर के लिए ईंट बनाए। तो भगवान ने कही रुको रुको, ये सीमेंट तुम जो ले रहे हो ईंट बनाने के लिए, इस सीमेंट को बनाने के जितने भी पदार्थ हैं वो सब तो मेरे से ही आते हैं, तुम पहले जाके अपने पदार्थ लाओ जिससे तुम अपना सीमेंट बनाओ, फिर तुम अपना घर बनाना। इस प्रकार से भगवान ने उसको बोला। इसका कहने का अर्थ क्या है कि देखिए इस दुनिया में वैज्ञानिक लोग भगवान के द्वारा बनाए गए पदार्थों का इस्तेमाल करके कुछ अच्छी अच्छी चीज बनाते हैं और हम उनको नोबेल प्राइज दे देते हैं, उनको श्रेय दे देते हैं, ये जाने मेरा कि भाई वास्तविक में जो परम कारण है सारी सृष्टि के वो भगवान है। कोई सीमेंट लेकर, पानी लेकर घर बना देगा, लेकिन सीमेंट बनाने के लिए जो पदार्थ है वो कहाँ से आता है? वो भगवान से आता है। कोई अलग अलग चीजें लेकर कुछ बना देगा, लेकिन जितने भी केमिकल्स हैं, जैसे साइंस में हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, जो यहाँ पे अगर कुछ स्टूडेंट्स हो, अगर आप विज्ञान में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में एक पीरियोडिक टेबल होती है। आप में तो कोई जानता है? हाथ उठाइए पीरियोडिक टेबल के बारे में, जूम पर हाथ रेस कर सकते हैं। तो पीरियोडिक टेबल होता है तो उसमें सारे केमिकल्स दिए होते हैं, है कि नहीं? तो ये पीरियोडिक टेबल में सारे केमिकल्स देते हैं। आप कोई भी वैज्ञानिक से पूछो, भाई वैज्ञानिक जी, साइंटिस्ट जी, जरा ये तो बताओ कि ये सारे केमिकल्स बनाए किसने? आप लोग तो पानी को लेकर तोड़ रहे हो और बता रहे हो हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, और उसको मिला के वापस से पानी बना रहे हो और उसमें बड़े वाहवाही जीत रहे हो लोगों की, ऐसे करके लोगों को मूर्ख बना रहे हो। लेकिन पहले ये तो बताओ, अरे तुम्हारे पैदा होने से पहले भी इतने बड़े बड़े जलाशय, समुन्द्र, नदियां सब कुछ थे, पहले से ही इतना सारा पानी है जो इतना सारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। वो इतना सारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसने दिया? जमा है ना करिए। तो उसी प्रकार से वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि देखो हमने सूर्य पे पता लगा लिया, सूर्य रोशनी कैसे दे रहा है, कि सूर्य पे फ्यूजन रिएक्शन चल रहा है, हाँ, हीलियम का रिएक्शन चल रहा है, ऐसे करके फ्यूजन रिएक्शन चल रहा है। लेकिन आप उन वैज्ञानिक से पूछो कि फ्यूजन रिएक्शन कौन कर रहा है? कोई भी रिएक्शन करने के लिए कोई व्यक्ति लगता है ना, क्या आप कर रहे हैं?
अगर आप कर पाते हैं तो क्या अपने लेबोरेटरी में आप एक सूर्य बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो इस प्रकार से भगवान हमें यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो वैज्ञानिक लोग हैं, क्योंकि उनको भगवान का ज्ञान नहीं है, इस सृष्टि का ज्ञान नहीं है, तो जब इस सृष्टि में अलग अलग चीज वो देखते हैं तो उनको ये लगता है कि ये तो सब प्रकृति कर रही है, लेकिन प्रकृति बिना भगवान की मदद से कुछ नहीं कर सकती। प्रकृति तो इमीडिएट कॉज है या रिमोट कॉज है, अल्टीमेट कॉज नहीं है, परम कारण नहीं है। परम कारण भगवान है। जैसे एक और उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं, जैसे कई बार जो किसान लोग होते हैं ना, उनके यहाँ बहुत गेहूं आता है, गेहूं या चावल आता है। तो जब चावल रखा रहता है उनके घरों में बहुत भर के, तो कई बार चावल से बिच्छू निकलते हैं, छोटे छोटे बिच्छू निकलते हैं। तो गांव के लोग बोलते हैं कि भाई बिच्छू का जन्म चावल से होता है, ऐसा बोल देते। लेकिन कोई भी समझदार व्यक्ति है वो समझ सकता है कि भाई चावल से बिच्छू का जन्म नहीं होता। कई बार जो बिच्छू होता है, बिच्छू जो मादा बिच्छू होती है, माँ बिच्छू होती है, वो चावल के धान में घुसकर अंदर अंडे दे देती है। जो छोटे छोटे अंडे होते हैं, दिखते नहीं है, और जब वो अंडे फूटते हैं तो उसमें छोटे छोटे बिच्छू निकलते हैं। तो जो किसान लोग होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, वो जब छोटे छोटे बिच्छुओं को चावल से निकलता देखते हैं तो वो ये सोचते हैं कि भाई चावल बिच्छू को जन्म दे रहा है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि जो बिच्छुओं की माँ थी, मादा बिच्छू थी, वो अंडे देके गई थी चावलों के अंदर, जिससे अब बिच्छू निकले। उसी प्रकार से जब ये प्रकृति में अलग अलग प्रकार की जीव राशियां पैदा होती हैं, वनस्पति, एक्वाटिक्स, जलचर, थलचर, रेप्टाइल्स, ह्यूमन बीइंग्स, मैमल्स, जब ये सब प्रकट होते हैं तो ये वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि ये प्रकृति सब पैदा कर रही है। लेकिन ये तो ऐसा बोलने हुआ जैसे चावल से बिच्छू पैदा हो रहा है। चावल से कभी बिच्छू पैदा होता है क्या? उसी प्रकार से प्रकृति से कोई पैदा नहीं होता। प्रकृति पैदा करती है जब, जिस प्रकार से वो बिच्छू की माँ जाके अंडे दे देती है चावल में, उसी प्रकार से जब भगवान इस दुनिया में जीवात्माओं को डालते हैं, इस भौतिक प्रकृति में भगवान जीवात्माओं को बीज रूप में डालते हैं, फिर उस बीज रूप के द्वारा भौतिक प्रकृति अलग अलग राशियों को जन्म देती है। तो इस प्रकार से तो ये ज्ञान हमारे लिए समझना क्यों आवश्यक है? क्योंकि देखिए, अगर हम इस ज्ञान को नहीं समझेंगे तो फिर हम भगवान की महानता को समझ नहीं पाएंगे कि किस प्रकार से भगवान इस पूरे ब्रह्मांड की वास्तविक सृष्टि कर रहे हैं। तो मैं आपको एक, तो यहाँ पे भगवान श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि देखिए, सृष्टि की शुरुआत में इस पूरी सृष्टि, जिसे भौतिक सृष्टि बोलते हैं, वो भी भगवान से आती है, जिसमें 24 तत्व हैं जो मैंने आपको कल बताए थे। और इन 24 तत्वों में भगवान जीवात्माओं को भी डाल देते हैं, और इस प्रकार से डालते हैं कि इस भौतिक प्रकृति और जीवात्माओं के मिश्रण से ये पूरी दुनिया चल रही है। जैसे आप हमारा शरीर, आप अपने खुद का शरीर ही देखिए। आपके खुद के शरीर में पदार्थ भी है, 24 तत्व भी है, और क्या है साथ में? आत्मा भी है। बल्कि इस पूरी दुनिया में हम जिस भी चीज के संपर्क में आते हैं, इन दोनों ही चीज का कॉम्बिनेशन है। किसका? शरीर और आत्मा का। 24 तत्वों का और आत्मा का संसर्ग, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से ही ये पूरी दुनिया चल रही है। तो इसी सृष्टि को समझाते हुए भगवान बताते हैं, जिस प्रकार से हमारे शरीर में आत्मा और शरीर ये मिलके जीवन चल रहा है, उसी प्रकार से पूरी दुनिया कैसे चल रही है। भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में सारी जीवात्माओं को इस पूरे सृष्टि, जिसे ब्रह्म बोल रहे हैं, इस श्लोक में भगवान ब्रह्म बोल रहे हैं, उसमें डाल दिया। तो मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ, आपको इसमें तो और समझ में आएगा। ये थोड़ा टेक्निकल विषय है। एक मिनट। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो देखिए, यहाँ पे ये श्रीमद् भागवत से हमें पता लग रहा है कि सृष्टि के प्रारंभ में, देखिए, आध्यात्मिक जगत होता है, वहां पे कोई सृष्टि नहीं होती। लेकिन जब भौतिक सृष्टि भगवान को करना होती है, तो भगवान अपने आप को दो प्रकार में विभाजन करते हैं, स्व अंश में और विभिन्न अंश में। स्व अंश अर्थात भगवान के अवतार होते हैं, विष्णु अवतार, जो भगवान से अभिन्न होते हैं,
और विभिन्न अंश होते हैं, वो जीव होते हैं, जो जो आत्माएं होती हैं, हम सब जो भौतिक प्रकृति में आती है। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर भगवान, जैसे आप यहाँ पे एक कमल पुष्प देख रहे हैं, वो आध्यात्मिक जगत को बताता है, और ये छोटे 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 गोले देख रहे हैं, सब वैकुंठ धाम है। और नीचे आप एक देख रहे हैं, वो पुष्प के नीचे एक विष्णु जी लेटे हुए हैं, वो भौतिक जगत है उतना। ठीक है, तो भौतिक जगत में है, तो भगवान कृष्ण ऐसे महाविष्णु के रूप में विस्तार करते हैं, और महाविष्णु के शरीर से ये सब ब्रह्मांड निकलते हैं, जिसको यहाँ पे ब्रह्म कहा जा रहा है, ब्रह्म योनिर, अर्थात पूरी भौतिक सृष्टि। ठीक है, फिर जब ये भौतिक सृष्टि निकलती है, तो देखिए इसमें बताया जा रहा है, जैसे महाविष्णु है, उनके शरीर से सब ऐसे गोले निकल रहे हैं, ये पूरी सृष्टि हो रही है, इन सब ब्रह्मांडों को ही यहाँ पे ब्रह्म बोला जा रहा है, जो कि सृष्टि है। और अब इन सृष्टि में, इस ब्रह्मांडों में भगवान आत्माओं को डालते हैं, जीवात्माओं को डालते हैं। यहाँ पे बंदर का फोटो क्यों दिया गया है, क्योंकि ये बंदर जैसे चश्मा लगा के देखने का प्रयास कर रहा है, इसको हमारे 250 ग्राम की बुद्धि से समझना संभव नहीं है। ये शास्त्रोक्त वचन है, इसलिए इसमें तर्क के बिना हमें स्वीकार करना होता है। अब देखिए ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये पूरी जो भौतिक प्रकृति है, ये किसको प्रतिनिधित्व करती है, दुर्गा को। दुर्गा जो है वो भगवान की बहिरंग शक्ति है, भगवान की एक माया शक्ति है। तो दुर्गा इस पूरी भौतिक प्रकृति को, पूरी भौतिक प्रकृति का व्यक्तिगत रूप है। तो यहाँ पे भगवान विष्णु है, वो दुर्गा की तरफ देख रहे हैं, और देखकर दुर्गा के अंदर सारे जीवात्माओं को डाल रहे हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि दुर्गा है भौतिक प्रकृति, ये पूरा भौतिक संसार, और भगवान अपनी दृष्टि से उस भौतिक प्रकृति के अंदर, अपनी दृष्टि से सारी जीवात्माओं को उसके अंदर डाल रहे हैं। तो भगवान अपनी दृष्टि से सारे जीवात्माओं को प्रकृति में गर्भस्थ कर देते हैं, और फिर प्रकृति के अंदर से अलग अलग जीव राशियां निकलती है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि भगवान की ये जो दृष्टि होती है, जो दुर्गा के ऊपर पड़ती है, इस दृष्टि को शंभु बोलते हैं, शंभु या शिव। तो जैसे आप शिव जी के मंदिर जाते हैं, वहां पे शिवलिंग देखते हैं ना, तो शिवलिंग क्या है, वो शिव और पार्वती का संबंध को ही शिवलिंग बोलते हैं, अर्थात वो सृष्टि को दर्शाता है। यहाँ पे भी उसी की बात करी गई है। विष्णु जी दृष्टि डाल रहे हैं, विष्णु की वो दृष्टि को शंभु बोलते हैं, जो दुर्गा के जाके संपर्क में आती है, दुर्गा अर्थात प्रकृति। तो इस प्रकार से फिर सृष्टि होती है। फिर यहाँ पे आगे बहुत सारी चीजें बताई गई हैं इस सृष्टि के बारे में, हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे इतना। किस प्रकार से काल प्रभाव करता है और फिर सृष्टि होती है। फिर भगवान ब्रह्मांड में यूनिवर्सल लाइफ की तरफ घुसते हैं, फिर कैसे करके शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, ये कैसे एक एक करके आता है, कैसे हवा पैदा होती है, फिर अग्नि कैसे पैदा होती है, जल कैसे पैदा होता है, ये सब श्रीमद् भागवत में बहुत डिटेल में साइंटिफिकली बताया गया है। लेकिन हमारा विषय अभी भगवत गीता का है, तो हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। केवल मैंने आपको एक छोटा सा स्लाइड बताया, ये बताने के लिए भगवान यही बता रहे हैं कि ये पूरी भौतिक सृष्टि को ब्रह्म बोलते हैं, और इस ब्रह्म में जो जीवात्माओं को डालते हैं वो भगवान डालते हैं। और किस प्रकार से भगवान जीवात्माओं को सृष्टि में डाल के चला रहे हैं, ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है, जो हमारे समझ से परे है। क्योंकि देखिए जो आत्मा है वो आध्यात्मिक है, और जो पदार्थ है वो भौतिक है। दोनों इनकम्पैटिबल है। इनकम्पैटिबल अर्थात उन दोनों का समन्वय नहीं हो सकता। आत्मा और पदार्थ एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन भगवान की अचिंत्य शक्ति के द्वारा आत्मा और पदार्थ भी एक साथ आ रहे हैं। जैसे हमारा शरीर भौतिक है, आत्मा आध्यात्मिक, लेकिन एक साथ काम कर रहा है। ये कैसे हो पा रहा है? भगवान की शक्ति के द्वारा। तो भगवान इस तीसरे चौथे श्लोकों में यही बता रहे हैं कि अर्जुन, मैं ही इस पूरी सृष्टि का परम कारण हूं। ये प्रकृति मेरी शक्ति है, इसमें मैं जीवात्माओं को डालता हूं, जिसकी वजह से जीवात्मा पैदा होते हैं अलग अलग योनियों में, उनके कर्मों के अनुसार पैदा होते हैं अलग अलग योनियों में। ऐसा करके तो यहां तक भगवान ने बताया। अभी एक प्रश्न उठता है कि किस प्रकार के जीवात्माओं को भगवान इस भौतिक सृष्टि में डालते हैं। वो जीवात्माएं जो भगवान से विमुख हो चुके हैं, अर्थात भगवान से अपने संबंध को भूल चुके हैं, या भगवान के प्रति एक ईर्ष्या भाव रख चुके हैं,
या भगवान से विमुख होकर एक स्वयं का एक इस स्वयं को स्वामी मानना चाहते हैं, ऐसी जीवात्माओं को भगवान इस भौतिक प्रकृति में डालते हैं। तो दो प्रकार की जीवात्मा होती है, नित्य बद्ध और नित्य मुक्त। नित्य मुक्त आत्माएं जो होती हैं वो कभी इस दुनिया में नहीं आती, वो हमेशा आध्यात्मिक जगत में वास करती है। लेकिन नित्य बद्ध जो जीवात्मा होती है वो इस संसार में भगवान के द्वारा प्रकृति के 3 गुणों में बाध्य कर दी जाती है, भगवान द्वारा इस प्रकृति में डाल दी जाती है। तो अब ये बताने के बाद भगवान हमें आगे बता रहे हैं कि जब मैं जीवात्माओं को जो मेरे से विमुख हो चुकी है उन जीवात्माओं को इस भौतिक संसार के अंदर डाल देता हूं, तो उनका क्या होता है कि इस भौतिक प्रकृति में वो 3 गुणों के अंदर फंस जाती है। तो वो 3 गुण क्या है वो भगवान हमें इस श्लोक में बताते हैं, अगले श्लोक में। तो भगवान यहाँ पे हमें 3 गुणों के बारे में बता रहे हैं। ये 3 गुण क्या है? ये प्रकृति के 3 गुण है। तो प्रकृति, भौतिक प्रकृति इन 3 गुणों के हिसाब से काम करती है। क्या है वो? सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभव निबध्नन्ति महाबाहु देहे देहिन्मव्ययम्। हाँ, कोई पढ़ना चाहेगा? ट्रांसलेशन पढ़िए। भौतिक प्रकृति 3। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये है सतो, रजो तथा तमो गुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। हाँ, तो जब भगवान जीवों को इस सृष्टि में डाल देते हैं उनकी शक्ति के द्वारा, फिर क्या होता है? आने के बाद जीव इन 3 गुणों में बन जाता है। देखिए, आप लिंक मत तोड़िए, लिंक ध्यान रखिए। पिछले अध्याय में भगवान ने बताया था जो लोग भगवान से विमुख होकर भोग करने का प्रयास करते हैं उनको ये प्रकृति के 3 गुण बांध देते हैं। अब भगवान उसी का विस्तार बता रहे हैं कि 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये जीवात्माओं को जो भगवान से विमुख हो चुके हैं, जो भोक्ता बनना चाहते हैं, जो पुरुष भाव रखना चाहते हैं, उनको बांध लेती है, ऐसा करके। ठीक है। अब आने वाले श्लोकों में भगवान हमें इन 3 गुणों के लक्षण बता रहे हैं। सतोगुण के क्या लक्षण होते हैं, रजोगुण के, तमोगुण। देखिए, इस संसार में जो कुछ भी है क्योंकि वो प्रकृति के अंदर है तो वो इन 3 गुणों के अंदर आता है। जैसे हर चीज, 3 प्रकार के लोग होते हैं 3 गुणों के अनुसार। ठीक है। जो हम खाते हैं वो भी 3 गुणों के अनुसार होता है। जिस प्रकार के हम कपड़े पहनते हैं वो भी 3 गुणों में होते हैं। जिस जगह हम सोते हैं वो भी 3 गुणों में होती है। जिस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते हैं वो भी 3 गुणों में होता है। जिस खुशी जो मिलती है वो भी 3 गुणों में होती है। इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो इन 3 गुणों के अंदर ना हो, क्योंकि भौतिक प्रकृति ये 3 गुणों के ही द्वारा कार्य करती है। इसलिए ये 3 गुण सभी जगह उपस्थित रहते हैं और इन 3 गुणों के द्वारा ही सब कुछ कार्यरत होता है। तो भगवान अभी इन 3 गुणों के क्या लक्षण है वो हमें बताने वाले हैं इन श्लोकों में, श्लोक क्रमांक 6 से लेकर। तो मैं आपको इसका ट्रांसलेशन बताऊंगा ताकि आपको समझ में जल्दी आएगा। तो श्लोक क्रमांक 6 में भगवान हमें सतोगुण का लक्षण बता रहे हैं। हाँ, पढ़िए कोई। ये श्लोक बता रहे हैं सतोगुण में क्या होता है। हे निष्पाप सतोगुण, अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। हाँ, तो देखिए, 3 गुणों में सतोगुण सबसे अच्छा होता है, लेकिन सतोगुण भी बांधता है। तो सतोगुण का क्या लक्षण है? सुख और ज्ञान। अर्थात जैसे उदाहरण अगर आपको हम दें तो ये जैसे बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, फिलोसोफर्स होते हैं, कवि होते हैं ना, इनको बहुत ज्ञान होता है और ये ज्यादा ऐसे राजसिक कार्यों में नहीं लगते, तो सुख की अनुभूति भी करते हैं। तो सतोगुण का लक्षण है सुख और ज्ञान, और ये जीवात्मा को सुख और ज्ञान से बांधता है। देखिए, बांधने का अर्थ क्या है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भगवान ये ज्ञान हमें इसलिए दे रहे हैं ताकि हम जीवात्माएं इस प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठकर भगवान के धाम वापस जा सके। ये लक्ष्य है इस ज्ञान का। इस ज्ञान को समझना कि जीवात्मा प्रकृति में फंस चुका है, 3 गुणों के अंदर है, ये केवल हम इंफॉर्मेशन के लिए नहीं पढ़ रहे। इस ज्ञान को लेने का लक्ष्य क्या है
कि तीन तीन गुणों वाली प्रकृति से परे हमें जाना है, भगवान के धाम हमें जाना है, तीनों गुणों से गुणातीत होना है। तो अगर हमें ये पता रहेगा कि भाई गुण क्या होते हैं और वो किस प्रकार से बांधते हैं, तो फिर हम अपने आप को उनसे ऊपर उठाने के लिए अच्छे से प्रयास कर पाएंगे। तो तीनों गुणों में सतोगुण सबसे अच्छा है और वो सुख और ज्ञान उसका लक्षण है। सुख और ज्ञान से व्यक्ति को बांध देता है। अर्थात दुनिया में लोग होते हैं ना, बोलते हैं देखो भाई हमें तो ज्यादा कुछ इच्छा नहीं है इस दुनिया में, हम तो बड़े आराम से हैं, ऐसा बोलकर उस दुनिया में रह जाते हैं। उनकी इस दुनिया से पार लगने की इच्छा नहीं होती, ऐसा सतोगुण में बन जाते हैं। फिर अगले श्लोक में भगवान रजोगुण, राजसिक गुण के बारे में बताते हैं। पढ़िए कोई, हे कुंती पुत्र, कोई पढ़िए ट्रांसलेशन रजोगुण के बारे में। जी पढ़िए, ललित जी पढ़िए। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है। इस कारण से ये देहधारी जीव कर्मों से बन जाता है। धन्यवाद। तो रजोगुण की उत्पत्ति किससे होती है? तो रजोगुण के दो लक्षण है, आकांक्षाएं और तृष्णा। अर्थात जब बहुत ज्यादा किसी चीज को पाने की ललायता होती है उसे क्या बोलते हैं? तृष्णा। हैंकरिंग या संगा इन तृष्णा। संगा इन तृष्णा मीन्स बहुत ज्यादा जब किसी चीज को पाने की ललायता होती है उसे तृष्णा बोलते हैं। तो ऐसे इच्छाओं के कारण व्यक्ति अलग अलग प्रकार के सकाम कर्मों में, अर्थात जिस कर्मों के द्वारा वो भोग कर सके, ऐसे कर्मों में वो बंध जाता है। तो ऐसे भोग वाले कर्मों में कौन सा गुण मानता है? रजोगुण। और अंत में भगवान हमें यहाँ पे तमस गुण, तामसिक गुण, तमोगुण का यहाँ पे लक्षण बताते हैं। तो पढ़िए कोई, हे भरत पुत्र के, ये तमोगुण का लक्षण बताना है इस श्लोक में। हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए पढ़िए, कौन पढ़ रहा है? हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। हाँ, तमोगुण के लक्षण क्या है? पागलपन, आलस, नींद, मोह, ये सब तमोगुण के लक्षण है। तो इस प्रकार से बहुत सारे लक्षण भगवान यहाँ पे बता रहे हैं हमें अलग अलग गुणों के। जैसे आपको इस स्लाइड में मैं कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण कैसे बांधते हैं। तो आप ये स्लाइड देखिए, इसमें कुछ पिक्चर्स के द्वारा आपको मैं समझाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये सतोगुण के लोगों को बता रहे हैं। जैसे जो वैज्ञानिक लोग होते हैं, फिलोसोफर्स होते हैं, और जो थोड़े इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, दार्शनिक लोग होते हैं, जैसे यहाँ पे पिक्चर्स में अलग अलग लोग दिए गए ना, ये सतोगुण में होते हैं, शांत होते हैं, सुख और ज्ञान इनको होता है, ऐसे करके। फिर अगली स्लाइड में आप देखेंगे रजोगुण। तो देखिए यहाँ पे एक जना मांसाहार कर रहा है, शराब पी रहा है, हाँ, कोई स्त्री गमन कर रहा है यहाँ पे, फिर कोई यहाँ पे ऊपर से कूद के कुछ एडवेंचर कर रहा है, पहाड़ से कूद कर पैराशूट डाइविंग कर रहा है, हाँ। तो ये रजोगुण होता है। रजोगुण अर्थात ये सबसे ज्यादा पाया जाता है इस दुनिया में। पैशन अर्थात लोग कर्म लग जाते हैं, फ्यूटिल एक्टिविटीज, कर्म बंधनों में, सकाम कर्मों में। और इस स्लाइड में आप पाएंगे तमोगुण। देखिए तमोगुण में व्यक्ति डिप्रेस हो जाता है, मोरोज हो जाता है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, उसे आलस आता है। देखिए यहाँ पे कैसे सो रहा है, उठ ही नहीं पा रहा है, ऐसे करके इसे अंधकार का मोड कहा जाता है। तो इस प्रकार से भगवान हमें प्रकृति के तीन गुणों के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। फिर अगले श्लोकों में भगवान हमें बताते हैं कि ये जो सतोगुण होता है ये व्यक्ति को संसार में सुख से बांध देता है। जो रजोगुण होता है वो व्यक्ति को संसार में कर्म से बांध देता है, और तमोगुण होता है वो व्यक्ति को संसार में आलस्य से बांध देता है। तो कोई भी गुण हो, तीनों में से तीनों ही गुण बांधते हैं व्यक्ति को। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, देखिए ऊपर है सतोगुण,
तो उसमें ऊपर सतोगुण है और फिर रजोगुण है पैशन, और फिर इग्नोर एकदम वो सुसाइड कर रहा है, ऐसा करके। तो इतना बताने के बाद फिर भगवान हमें बताते हैं कि ये तीनों गुणों के अंदर एक प्रकार का कंपटीशन चलता रहता है। कभी कभी सतोगुण रजोगुण और तमोगुण के ऊपर हावी हो जाता है, कभी कभी तमोगुण रजोगुण और सतोगुण के ऊपर हावी हो जाता है, कभी कभी रजोगुण सतोगुण और तमोगुण के ऊपर हावी हो जाता है। हावी होने का अर्थ क्या है? देखिए, हमारे मन में अलग अलग प्रकार की इच्छाएं आती है। कभी तो हमारे मन में ऐसी इच्छाएं आती है कि बस अब मैं बहुत ज्यादा मजे करना चाहता हूँ, भोग करना चाहता हूँ, ऐसी इच्छाएं होती है। कभी कभी हमारे मन में होता है अरे यार सब छोड़ दो, आज मूड नहीं कर रहा, आज बस सो जाओ। हाँ, ऐसा मूड करता है कभी कभी। और कभी कभी मूड करता है कि नहीं नहीं, मैंने प्लानिंग की थी, आज प्लानिंग के हिसाब से मुझे पढ़ाई करनी थी 3 घंटे, आज मैं बैठ के पढ़ाई करूंगा। तो हमारे मन में अलग अलग प्रकार के विचार आते रहते हैं। जब हमारे विचार बहुत सटीक रहते हैं, प्लानिंग के हिसाब से रहते हैं, वो उसका मतलब क्या है? सतोगुण अभी प्रोमिनेंट है, अभी मुख्य है रजोगुण और तमोगुण के ऊपर। और कभी कभी जब हमारा भोग करने का मन करता है, हाँ, अभी हम सब भूल जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, मुझे मतलब नहीं है, बस भोग करना है मुझे। तो रजोगुण हमारे ऊपर चढ़ जाता है, रजोगुण का प्रभाव चढ़ जाता है। और जब हम एकदम से थक जाते हैं ऐसे करके, मूड नहीं करता, सोने की इच्छा करती है, आलस आता है, तो तमोगुण का प्रभाव बढ़ जाता है। तो हर व्यक्ति अपने जीवन में देख सकता है कि ये गुण हर क्षण हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। अभी हम ये लेक्चर को सुन रहे हैं, अभी भी गुण प्रभाव डाल रहे हैं। आप में तो कुछ लोग हैं जो लेक्चर को बड़े अटेंटिव सुन रहे हैं, अर्थात सतोगुण से आप सुन रहे हैं। आप में तो कुछ लोग हैं जो रजोगुण में सुन रहे हैं कि अरे अरे लेक्चर कब खत्म होगा। और कुछ लोग तमोगुण में सुन रहे हैं, अर्थात सुनते सुनते पता नहीं सो गए होंगे या कहीं और कुछ काम कर रहे होंगे। तो हर क्षण ये गुण हमें प्रभाव डाल रहे हैं, हम इन गुणों के अंदर है, यही भगवान बता रहे हैं। इन गुणों के बीच कंपटीशन चलता है, ऐसे करके। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता था, ओनली मेरे पास समय उतना नहीं है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं दिखा सकता हूँ। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, तो ये जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इस वीडियो को बोलते हैं मार्शमैलो टेस्ट। एक्चुअली ये एक प्रकार का टेस्ट है जो बच्चों के ऊपर किया जाता है, उनकी सहनशीलता चेक करने के लिए। हाँ, कितनी देर तक वो कितने सहनशील है, उनको एक कैंडी दी जाती है और बोला जाता है कि अगर तुम थोड़ी देर तक रुकोगे तो फिर तुम्हें हम 2 देंगे, अगर तुरंत खा लोगे तो दूसरी नहीं मिलेगी। तो अलग अलग बच्चे अलग अलग प्रकार का व्यवहार करते हैं। कुछ बच्चे सहन कर पाते हैं, कुछ बच्चे तुरंत खा लेते हैं, कुछ बच्चे बड़े ऐसे करते हैं कि अरे कैसे कंट्रोल करो। ये सब गुण की वजह से होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको छोटा सा वीडियो है। Okay, sit in that chair. All right, here's. देखिए, यहाँ पे एक बच्चा आ रहा है, उसके टीचर अभी उसको एक मार्शमैलो देने वाली है और उसको बोलेगी अगर मेरे आने तक तुम रुकोगे तो मैं तुम्हें दूसरा दूंगी। ऐसे बहुत सारे बच्चों को देती है और बच्चों की अलग अलग प्रतिक्रिया होती हैं। देखिए, the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one. So then you'll have 2. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. अब देखिए टीचर चले गई। अब देखिए बच्चों की प्रतिक्रिया, अलग अलग बच्चे अलग अलग प्रतिक्रिया कर रहे हैं। ये अलग अलग प्रतिक्रिया मूड के हिसाब से, गुणों के हिसाब से हो रही है।
do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. All right, so it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? तो आपने देखा इसको, ये बच्चे अलग अलग प्रकार की, एक बच्चा तो एकदम खाने वाला था, बस उसने रख दिया, नहीं 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 थोड़ा, एक बच्चे तुरंत खा लिया। तो इसी प्रकार से ये मैंने आपको क्यों दिखाया, ये समझाने के लिए कि ये मूड किस प्रकार से काम करते हैं, ये गुण किस प्रकार से काम करते हैं। कभी कभी सत्वगुण ज्यादा होता है, रजोगुण कम होता है, ऐसे करके। तो ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। फिर 11वें 12वें और 13वें श्लोकों में भगवान अलग अलग इन गुणों के बताते हैं। जो सत्वगुण है वो प्रकाश उपजायते, अर्थात जितने भी अच्छे कार्य होते हैं वो सब सत्वगुण में होते हैं। लेकिन जब रजोगुण ज्यादा बढ़ जाता है तो लोभ, लोभ की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। और तमोगुण जब ज्यादा बढ़ता है तो प्रमाद अर्थात पागलपन हो। तो जो लोग सुसाइड करते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं, इसका मतलब क्या है, वो तमोगुण के प्रभाव में आ रहे हैं। और जो बहुत लोग बहुत एक्टिव होते हैं, मतलब ऐसा बस बहुत ऐसे एक्टिव लोग जो होते हैं वो पैशन में होते हैं, और जो थोड़े शांत स्वभाव के लोग होते हैं वो सत्वगुण में होते हैं। तो भगवान ऐसा बताते जा रहे हैं अलग अलग श्लोकों में। फिर 14 और 14 श्लोक से लेकर 17वें श्लोक तक भगवान बताते हैं कि इन तीनों गुणों में जो लोग होते हैं उनके क्या गंतव्य होते हैं। तो भगवान एक श्लोक बोलते हैं, श्लोक क्रमांक 18, जिसमें इन सारे श्लोकों का सारांश भगवान बताते हैं कि अलग अलग लोग, अलग अलग गुण वाले लोग अलग अलग गंतव्य स्थानों को प्राप्त करते हैं। तो श्लोक क्रमांक 18 में भगवान बोलते हैं, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। हाँ, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणवृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। पढ़िए, कोई ट्रांसलेशन पढ़ेगा इस श्लोक का? कोई पढ़िए, सत्वगुणी व्यक्ति। एंड्रेस करके कोई पढ़ सकता है ट्रांसलेशन? सतोगुणी ललित व्यक्ति कुमारी। क्रमशः उच्च लोगों हाँ को जी। ऊपर जाते हैं। रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थिर हैं वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। तो सतोगुणी व्यक्ति प्रगति करते हैं, उच्च लोगों को जाते हैं, अर्थात वो प्रगति करते हैं। रजोगुणी व्यक्ति इसी धरती, इसी पृथ्वी लोक पर ले जाते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति क्योंकि वो कई प्रकार के पाप करते करते हैं, नीचे नरक लोगों को जाते हैं, उनको पशु योनि भी प्राप्त होती है। इस प्रकार से भगवान हमें बताया कि उनके गंतव्य स्थान क्या है अलग अलग लोगों के बारे में। और फिर आखिरी सेक्शन में श्लोक क्रमांक 19 से लेकर 27 तक भगवान हमें ये बताने वाले हैं कि
जो व्यक्ति इन गुणों से ऊपर उठ जाता है, हाँ, वो व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से भी ऊपर उठ सकता है और भगवान के समान एक दिव्य स्थिति को प्राप्त करेगा। तो अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि भगवान आप मेरे को ये बताइए कि ऐसे व्यक्ति जिसने प्रकृति के इन तीनों गुणों को जीत लिया है, अर्थात वो प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका है, वो गुणातीत हो चुका है, ऐसे व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं? ऐसा अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं। तो भगवान फिर उन सबको आने वाले श्लोकों में बताते हैं, जिसको मैं आपको बताऊंगा। श्लोक क्रमांक 22 से लेकर 29 तक उसके हम ट्रांसलेशंस पढ़ेंगे, उससे हमारा अध्याय भी पूर्ण होगा कि भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इन गुणों से ऊपर उठ जाता है उसके क्या लक्षण होते हैं। ये है श्लोक क्रमांक, हाँ, तो यहाँ पे भगवान बोल रहा है श्री भगवान वाचा, ये श्लोक देख रहे हैं आप। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं उस व्यक्ति के लक्षण जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों गुणों के परे है। तो भगवान बोलते हैं प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि समवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षते उदासीना वदासीनो गुणेर्यो न विचाल्यते गुणान् वर्तन्ते एवं यो अवतिष्ठति नेङ्गतः समदुःखा सुखा स्वस्थः समलोष्टन कांचन तुल्य प्रिय प्रियो धीरस् तुल्य निंदा स्तुति तुल्य निंदा स्तुति समस्तुति। फिर आगे क्या बोल रहे हैं? आगे बोलते हैं, फिर आगे श्लोक बोल रहे हैं मान अपमान योस्तुल्य तुल्यो मित्रारि पोक्षया सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। तो गुणातीत अर्थात जो प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका है, अर्थात जो मोक्ष के लिए या भगवान के धाम जाने के लिए तैयार है, उसके लक्षण बता रहे हैं। तो ये ट्रांसलेशन पढ़ेंगे हम, पूरा बड़ा ट्रांसलेशन है। कोई पढ़ना चाहेगा इसको पूरा? जिसने अभी तक नहीं पढ़ा ऐसा कोई व्यक्ति पढ़ना चाहेगा? कोई अगर पढ़ना चाहता है तो एंड्रेस करके पढ़ सकते हैं। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश से आसक्ति मोह के उपस्थित होने पर ना तो उनसे घृणा करता है और ना लुप्त हो जाने पर इनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थिर है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़ों को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव में से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस प्रकार से भगवान ने इन 4-5 श्लोकों में सारे लक्षण बताए। तो अभी ऐसे व्यक्ति को इस संसार में देखना बहुत ही दुर्लभ होता है कि नहीं? लेकिन जो भगवान के महान भक्त होते हैं वो ऐसे ही इनके अंदर सारे लक्षण पाए जा सकते हैं। जैसे हमारे लिए हम श्रील प्रभुपाद जी को देख सकते हैं। खैर अभी प्रभुपाद जी हमारे बीच में उपस्थित नहीं है, लेकिन जब प्रभुपाद जी थे वो इन सभी गुणों से युक्त थे, क्योंकि उनके जीवन से कोई इनको देख के समझ सकता था कि ये व्यक्ति प्रकृति के तीनों गुणों के ऊपर है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक स्लाइड दिखा रहा हूँ जिसमें प्रभुपाद जी का एक छोटा सा वीडियो है, 4-5 से कुछ 20 से 30 सेकंड का, जिसमें आप पाएंगे कि प्रभुपाद जी अपने अंतिम समय में अपने जब देह त्याग करने वाले थे तो उस शैया पे लेटे हुए हैं, उनका शरीर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, लेकिन उस समय भी वो भागवत के ऊपर अपने
तात्पर्य दे रहे हैं, उनके शिष्य उनके पास में है और माइक लगा के वो रिकॉर्ड हो रहा है जो भागवत में प्रिंट होने वाला है। प्रभुपाद जी तात्पर्य दे रहे हैं ऐसी स्थिति में भी। देखिए जब व्यक्ति मरणासन्न में होता है, मरण स्थिति में होता है, तो उसका दिमाग भी काम नहीं करता। लेकिन आप देखेंगे प्रभुपाद जी एक ऐसे महान भक्त थे जो गुणातीत थे, तो ऐसी मरण अवस्था में भी उनका चेतना थी एकदम शुद्ध थी, उनकी चेतना थी एकदम क्लियर थी, वो भगवान में एकदम स्थित थे और ऐसी अवस्था में भी भगवान का बारे में बोल पा रहे थे। तो इस स्लाइड में आप बीच में देखिएगा, बीच में प्रभुपाद जी को दिखाया गया है, मैं इसको प्ले करूंगा अभी। तो ये साइड में जो अलग अलग बॉक्सेस में लिखे गए हैं, ये सब जो आपने अभी हिंदी में पढ़ा उस सब का इंग्लिश में ट्रांसलेशन है। और बीच में आप यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे प्रभुपाद जी हैं, ये लेटे हुए हैं और ये इनके शिष्य हैं। यहाँ पे माइक है एक छोटा सा और प्रभुपाद जी भी बोल रहे हैं। कैसे बोलेंगे आप उसको सुनिएगा। By hearing, by discussing Srimad Bhagavatam, this Rajagun Tamagun are subdued. Then Satagun remains. Nasta prayasa avadve नित्यम भागवत then Satagun Tamagun cannot do us harm. तो आपने देखा प्रभुपाद जी ऐसी स्थिति में हैं, बस कुछ थोड़े समय में शरीर छोड़ने की स्थिति में, लेकिन उनकी चेतना कितनी क्लियर है, उनकी बुद्धि कितनी क्लियर है, श्रीमद् भागवत के ऊपर तात्पर्य दे रहे हैं। बता रहे हैं कि जब सतोगुण की वृद्धि हो जाती है तो रजोगुण तमोगुण कम हो जाते हैं और सतोगुण में स्थित होने के बाद ही व्यक्ति सतोगुण के ऊपर उठ के शुद्ध सत्व में आ सकता है। तो देखिए आध्यात्मिक स्तर जो होता है वो इन तीनों गुणों के ऊपर स्तर होता है, जिसे बोलते हैं वसुदेव स्तर या शुद्ध सत्व। ये आध्यात्मिक स्तर का नाम क्या होता है? शुद्ध सत्व। लेकिन शुद्ध सत्व की स्थिति में आने के लिए व्यक्ति को कम से कम सत्व गुणा का जीवन जीना चाहिए। अगर हम रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में हैं, अर्थात निद्रा, आलस्य, प्रमाद या तृष्णा, आकांक्षाएं, भोग की इच्छाएं, ये रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव है। जब तक हम रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में रहेंगे तब तक हम आध्यात्मिक प्रगति करना मुश्किल रहता है। तो रजोगुण तमोगुण से पहले हमें आना होता है सतोगुण में। तो सतोगुण जीवन कैसा है? जैसे समय पर सोना, समय पर उठना, समय पर खाना, समय पर खाना, एक नियमित जीवन जीना, डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना, स्वच्छता रखना। सतोगुण के बहुत सारे लक्षण होते हैं। हाँ, तो सब हम सतोगुण का जीवन जीते हैं। फिर धीरे धीरे हम सतोगुण के जीवन जीते जीते जब भक्ति करते हैं तो फिर सतोगुण के जीवन में भक्ति करते करते हम शुद्ध सत्व के स्तर पे आ सकते हैं। और भगवान यही इस अध्याय के आखिरी श्लोक में बोलते हैं, जो श्लोक बोल के हम इस अध्याय को खत्म करेंगे, कि किस प्रकार से व्यक्ति इन गुणों के ऊपर उठ सकता है। तो आप यहाँ पे किस प्रकार से व्यक्ति इस प्रकार के गुणों से ऊपर उठ सकता है, प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ सकता है, और क्या बोलते हैं भगवान उसके बारे में, ये श्लोक आप देख सकते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे ये श्लोक, माम चायो अभ्यविचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समतीते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। पढ़िए ये ट्रांसलेशन। जो समस्त में अभिचलित भाव से प्रवृत्त हो, आपका आवाज कट रहा है, गुणों को आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। जो समस्त परिस्थितियों में अभिचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्मा के स्तर तक पहुंच जाता है। हाँ, ब्रह्म के स्तर पे। तो देखिए भगवान ने क्या बताया
किस प्रकार से हम प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ सकते हैं? जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से भक्ति में लगता है। तो कुल मिला के भगवान फिर से इस अध्याय के अंत में भी हमें वही सेम कंक्लूजन दे रहे हैं कि हम अगर भक्ति योग में लगेंगे तो इन 3 गुणों से हम ऊपर उठेंगे। 3 गुणों से ऊपर उठने का अर्थ है कि इस भौतिक प्रकृति में जहाँ पे हम अभी बद्ध आत्माओं के रूप में इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, अलग अलग प्रकार की योनियों में फंसे हुए हैं, उस जन्म मृत्यु के चक्र से हम छूट पाएंगे, प्रकृति के चंगुल से छूट पाएंगे, 3 गुणों के जंगल से छूट पाएंगे और गुणातीत बनकर फिर हम भगवान के धाम जाने के लिए तैयार हो पाएंगे, जो हमारी वास्तविक स्थिति है। तो इस प्रकार से भगवान ने इस अध्याय 14वें अध्याय में सारांश में हमें यही समझाया कि 13वें अध्याय में उन्होंने बोला था कि व्यक्ति भोग करने की इच्छा से प्रकृति में फंस जाता है। तो इस अध्याय में भगवान ने बताया कैसे फंस जाता है, क्योंकि जब वो भोग करने की इच्छा करता है तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण जो प्रकृति के 3 गुण हैं, इन 3 गुणों में बन जाता है। क्योंकि गुण का एक अर्थ होता है रस्सी, जैसे रस्सी इंसान को बांधती है उसी प्रकार से गुण भी भगवान इंसान को बांध लेते हैं। और ये रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण के कॉम्बिनेशन से अलग अलग प्रकार की योनियां पैदा होती हैं, अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं और व्यक्ति इसी संसार में रहता है। तो ये ज्ञान योग जो भगवान समझा रहे हैं, इसको समझने का लक्ष्य यही है कि हम थोड़ा प्रकृति के बारे में समझे, हम उसमें कैसे फंसे हुए हैं उसको समझे, हमारा उससे क्या संबंध है उसको समझे, ताकि फिर हम भक्ति योग को थोड़ा सीरियसली लेकर, थोड़ा गंभीरता पूर्वक लेकर इस प्रकृति के 3 गुणों से बाहर निकलने का प्रयास करके भगवान के धाम जाना के लिए तैयार हो। तो कुल मिला के भक्ति की महत्वता को बताने के लिए ही भगवान इस 14वें अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों को बताए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और एक और चीज मैंने स्टार्टिंग में बहुत समय देकर समझाया कि इस सृष्टि के परम कारण कौन है? भगवान ही परम कारण है। जो वैज्ञानिक लोग बोलते हैं नेचर से सब कुछ आता है, प्रकृति से सब कुछ आता है, कोई नहीं आता है प्रकृति से। भगवान जब तक जीवों को नहीं डालेंगे इस प्रकृति के अंदर, प्रकृति अपने आप से कुछ भी पैदा नहीं कर सकती। जिस प्रकार से एक स्त्री बिना पुरुष की सहायता से कुछ भी संतान उत्पन्न नहीं कर सकती, उसी प्रकार से प्रकृति बिना भगवान के बीज दिए कोई भी जीवात्माओं को प्रकट नहीं कर सकती। और भगवान महाविष्णु ही प्रकृति के ऊपर ग्लांस करते हैं, दृष्टि डाल के सारी जीवात्माओं को प्रकृति में गर्भस्थ करते हैं। इस प्रकार से ये बहुत टेक्निकल विषय, हमने बहुत कम समय में इसको बस हमने हल्का सा छुआ है। अगर आप भागवत पढ़ेंगे तो उसमें बहुत डिटेल में पूरी सृष्टि बताई गई है, भगवान कैसे सृष्टि करते हैं, पूरी सर्ग विसर्ग करते हैं। तो वो हम कभी फिर भागवत जब पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। आज हम यहीं पे विराम देते हैं 14वें अध्याय को, जिसमें हमने प्रकृति के 3 गुण पढ़े। और खत्म करने से पहले मेरी इच्छा थी कि आपको मैं एक और छोटा वीडियो दिखा के खत्म करता, कि हाँ आप इसको देख सकते हैं, 1 मिनट। इसमें बताया गया है, ये प्रार्थना तो वैसे भगवान विष्णु की तरफ प्रार्थना है कि, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्योंकि इसमें कुछ पिक्चर्स हैं जो बता रहे हैं सृष्टि कैसे हो रही है। तो आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है, यहाँ पे बीच में भगवान कृष्ण है आध्यात्मिक जगत में, और भगवान कृष्ण के शरीर से एक दिव्य आध्यात्मिक ज्योति निकलती है जिसे बोलते हैं ब्रह्म ज्योति। ये ब्रह्म ज्योति ही वही ब्रह्म ज्योति है जिसे जो भगवान के निराकार रूप की उपासना करते हैं, वो इसी ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन इसी 14वें अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि ब्रह्म ज्योति मेरे शरीर से ही निकलती है, ये मेरे से ही निकलती है। और इसके आसपास आप जो देख रहे हैं वो वैकुंठ लोक है, अलग अलग लोक जहाँ पे भगवान विष्णु निवास करते हैं, भगवान कृष्ण के अलग अलग विस्तार। और आप देखेंगे वीडियो में इस पूरी सृष्टि के नीचे, ये आध्यात्मिक जगत के नीचे भौतिक सृष्टि है जहाँ पे भगवान विष्णु महाविष्णु लेटे हुए हैं और उनके शरीर से ब्रह्मांड निकल रहे हैं, जो ब्रह्म है, जो महद योनिर है, जहाँ पे वो जीवात्मा को डाल के प्रकट कर रहे हैं। तो इसको देखकर हम एंड करेंगे। देखिए ऐसी सृष्टि हो रही है आध्यात्मिक जगत के बैठे हुए हैं और शुक्लांबरधरं विष्णुं
शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। हाँ, ये पिक्चर आप देखिए, तो जब भगवान विष्णु एक ब्रह्मांड में घुसते हैं तो देखिए उनके नाभि से एक कमल पुष्प निकलता है जिस पर ब्रह्मा प्रकट होते हैं और फिर ब्रह्मा इस संसार की अलग सृष्टि करते हैं, अर्थात 14 लोकों की सृष्टि करते हैं। 14 लोकों में अलग अलग जीवात्माओं को डालते हैं उनके कर्मों के अनुसार। तो उस दूसरी सृष्टि को विसर्ग बोलते हैं, लेकिन जो प्रथम सृष्टि होती है वो भगवान करते हैं, जिसे सर्ग बोलते हैं। हाँ, तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु है, दूसरे विष्णु जो ब्रह्मांड के अंदर होते हैं, और पहले विष्णु होते हैं महाविष्णु जिससे ब्रह्मांड निकलते हैं। वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। देखिए इसमें भी वही बताया गया है, ये गर्भोदक्षाय विष्णु है। ये वीडियो जो हम खत्म कर लेते हैं, 2 मिनट का बचा है। औषधे चिन्तयेद् विष्णुं भोजने च जनार्दनं शयने पद्मनाभं च विवाहे च प्रजापतिं युद्धे चक्रधरं देवं प्रवासे च त्रिविक्रमं तनुत्यागे श्रीधरं प्रियसङ्गमे दुःस्वप्ने स्मर गोविन्दं सङ्कटे मधुसूदनम् आनने नारसिंहं च पावके जलशायिनं जलमध्ये वराहं च पर्वते रघुनन्दनं गमने वामनं चैव। देखिए वही पिक्चर जो मैं आपको दिखा रहा था, महाविष्णु प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात कर रहे हैं और सारे जीवों को गर्भस्थ कर रहे हैं। ये प्रकृति का व्यक्तिगत रूप होता है दुर्गा, और भगवान विष्णु की दृष्टि होती है शंभु। इस प्रकार से शिव और पार्वती से थ्रू सृष्टि होती है, लेकिन सृष्टि के पीछे है भगवान। सर्वकार्येषु माधवं षोडशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते सर्वपापविनिर्मुक्तो हरे कृष्णा। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस प्रकार से हमने आज का सेशन खत्म किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी कोई अगर प्रश्न किसी का हो तो हम ले सकते हैं, नहीं तो सेशन खत्म हो चुका है। तो ये जो वीडियो हमने आखिर में दिखाया, इसका मेन पर्पज यही था कि किस प्रकार से भगवान सृष्टि के कारण है, प्रकृति के 3 गुण काम करते हैं। मुझे आशा आपको समझ में आया होगा। हरे कृष्णा। जी प्रभु, बहुत अच्छा सेशन था आज का, काफी अच्छे से समझ में आया आज का आपने जो भी कुछ बताया। तो हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो कृपया पूछ सकते हैं। अंशुल प्रभु, यस प्रभु जी। मैं जब वीडियो दिखाता हूँ तो साउंड आता है क्या? हाँ प्रभु, बहुत अच्छा साउंड आ रहा था, एकदम क्लियर दिख रहा था। ओके ओके।
प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था जी। कि जैसे प्रकृति के 3 गुण जो भी काम करते हैं मतलब किसी भी व्यक्ति के ऊपर, तो कोई ऐसे सोच सकता है कि यार मैं जो भी कुछ काम कर रहा हूँ तो वो इन तीनों गुणों के कारण ही मतलब कर रहा हूँ, ये गुण ही मेरे से करवा रहे हैं। तो उसको हम किस तरह से सोच सकते हैं? मतलब कोई गलत काम भी करता है तो वो ऐसा सोच सकता है कि ये गुणों के कारण ही मेरे साथ गलत काम हो रहे हैं, या कोई अच्छा काम कर रहा है तो वो भी ऐसा सोच सकता है कि इन तीनों गुणों के कारण ही मेरे साथ अच्छे काम हो रहे हैं, तो इसको किस तरह से समझ सकते हैं प्रभु जी? अच्छा प्रश्न है आपका। एक्चुअली वास्तव में 3 गुण ही कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन जी। 3 गुण होते हैं प्रकृति। जैसे मैंने बताया प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, प्रकृति भगवान के स्वाधीन अधीन है। भगवान से स्वाधीन नहीं है, भगवान के अधीन है। तो मैंने 5वें अध्याय में आपको 3 कर्ताओं का ज्ञान बताया था। तो कौन कौन से होते हैं 3 कर्ता? एक होता है जीवात्मा, एक होता है परमात्मा और एक होता है प्रकृति। तो जीवात्मा इच्छा करता है, भगवान उसको सैंक्शन करते हैं अर्थात उसका परमिशन देते हैं, और फिर प्रकृति उसको एग्जीक्यूट करती है या उसको पूरा करती है। तो प्रकृति सब कुछ कर रही है, हम जो भी कार्य कर रहे हैं प्रकृति कर रही है, हमारा शरीर कर रहा है अर्थात प्रकृति कर रही है। लेकिन प्रकृति क्यों कर रही है? क्योंकि भगवान जो परमात्मा रूप में हृदय में बैठे हैं, उन्होंने प्रकृति को आदेश दिया है करने के लिए। और भगवान ने क्यों आदेश दिया है? क्योंकि हमने इच्छा प्रकट करी है, तो हमारी इच्छा के अनुसार हमारे कर्मों के फलों को देखकर भगवान हमारी इच्छा को या तो पूरा करते हैं या पूरा नहीं करते। जैसे कभी अभी मैं अपना हाथ उठाना चाहूँ तो उठा सकता हूँ, लेकिन अगर मान लो मेरे को पैरालिसिस हो जाए, इस हाथ में पैरालिसिस हो जाए, तो फिर मैं अपना हाथ उठाना चाहूंगा तो उठा पाऊंगा? नहीं, क्योंकि मेरी तो इच्छा हो रही है हाथ उठाने की, लेकिन मेरे कर्मों के अनुसार मुझे पैरालिसिस हुआ है, तो परमात्मा अभी मुझे अलाउ नहीं कर रहे हाथ उठाने को। तो परमात्मा प्रकृति को आदेश नहीं दे रहे कि ये व्यक्ति हाथ उठाए, तो मैं हाथ नहीं उठा पाऊंगा। समझ रहे हैं आप? तो अभी मैं ये मेरा शरीर क्या है? प्रकृति है, ये काम कर रहा है, लेकिन क्यों काम कर रहा है? क्योंकि भगवान अभी इसको परमिशन दे रहा है। भगवान को परमिशन दे रहे हैं क्योंकि मेरी इच्छा है और मेरे कर्मों के भी उतना अकाउंट है, पुण्य अकाउंट है। लेकिन मैं भले इच्छा करूं लेकिन भगवान परमिशन ना दे तो फिर प्रकृति भी काम नहीं करेगी। तो प्रकृति सब कुछ कर रही है लेकिन भगवान के अधीन होकर, लेकिन ना तो भगवान हमारे कर्मों के लिए जिम्मेदार है, ना प्रकृति हमारे कर्मों के लिए जिम्मेदार है। हम खुद अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम इच्छा करते हैं। तो सबसे स्टार्टिंग कहां से होती है? हमारी इच्छा से। हम कार्य को इनिशिएट करते हैं या चालू करते हैं, उसके बाद भगवान परमिशन देते हैं, उसके बाद प्रकृति उसे लागू करती है। तो क्योंकि हम इच्छा करते हैं इसलिए हमारा ऊपर उसका जिम्मेदारी है हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का। प्रकृति को दोष नहीं दे सकते, ठीक है ना। एक उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए आप एक टेलर के पास गए और टेलर को आपने अपना नाप दिया, और नाप देने के बाद आपने बोला ड्रेस बना दो, ठीक है। अब आप एक हफ्ते बाद आओ और टेलर से बोलो कि आपने वो ड्रेस बना दी क्या? टेलर बोला हाँ बना दी। अरे यार एक्चुअली ना मुझे वो ड्रेस नहीं चाहिए थी, मुझे दूसरी ड्रेस चाहिए थी। तो टेलर क्या बोलेगा? सर ठीक है आप दूसरी ड्रेस भी ले लो, लेकिन आपको इस ड्रेस का पैसा भी देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये ड्रेस ऑलरेडी आपके कहने पे बना दी है। उसी प्रकार से आप कुछ इच्छा करते हैं, प्रकृति एग्जीक्यूट करती है। बाद में हम बोले अरे यार ऐसा नहीं होना था, प्रकृति बोली कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरी इच्छा करो, लेकिन पहले जो इच्छा करी थी उसका परिणाम तो आएगा ही, है कि नहीं। तो जब सब कुछ हमारी इच्छाओं पर बेस्ड है, जितना ज्यादा हम भौतिक इच्छाएं करते जा रहे हैं, प्रकृति भी हमारे ऊपर भौतिक तरीके से काम कर रही है, हमें भौतिक कार्यों में लगा रही है। इसलिए जितना ज्यादा हम आध्यात्मिक इच्छा करेंगे, भगवान के नामों को जप करने की इच्छा, भक्तों का संग करने की इच्छा, सेवा करने की इच्छा, तो फिर प्रकृति द्वारा हम ऐसे भगवत कैंकर्यम कार्यों में भी लगाए जाएंगे। जैसे अभी प्रकृति आपको बिठाकर ये लेक्चर सुनवा रही है, क्योंकि आपने इच्छा करी कि मुझे गीता पाठ्यक्रम में ज्वाइन होना है। तो क्योंकि आपने आध्यात्मिक इच्छा करी, तो प्रकृति अभी आपको बिठा के आपके कान में ईयरफोन डलवा के आपको ये लेक्चर सुनवा रही है। तो प्रकृति ही काम कर रही है, लेकिन आपकी इच्छा थी इस पाठ्यक्रम को अटेंड करने की, इस प्रकार से। तो हमें आध्यात्मिक इच्छा करनी है, फिर भगवान
प्रकृति को आदेश देंगे कि इसे आध्यात्मिक गतिविधियों में लगाओ। ठीक है ना? उत्तर मिला आपको? जी प्रभु, थैंक यू प्रभु जी इतना अच्छे से समझाने के लिए। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ, हरे कृष्णा अनिल। प्रभु गर्भदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु में क्या डिफरेंस है? गर्भदक्षा विष्णु, क्षीरदक्षा विष्णु क्या क्या डिफरेंस है? तो देखो, सबसे पहले होता है महाविष्णु, जी जी। जिन्हें बोलते हैं कारणदक्ष विष्णु, जिनके रोम रोम से सारे ब्रह्मांड निकलते हैं। फिर हर एक ब्रह्मांड में जो प्रवेश करते हैं, एक मुख्य विष्णु, जिनकी नाभि से एक कमल पुष्प निकलता है जिसमें ब्रह्मा जी बैठते हैं, उन विष्णु को गर्भदक्षा विष्णु बोलते हैं। ये गर्भदक्षा विष्णु नाम कहाँ से आता है? देखिए, जो ब्रह्मांड है वो एक अंडे के समान है, इसलिए उसको गर्भ गर्भ बोलते हैं। जैसे एक स्त्री का गर्भ होता है ना, वो गोल होता है, उस प्रकार से ब्रह्मांड भी गोल है। और जिस प्रकार से गर्भ के अंदर बच्चा होता है, उस प्रकार से ब्रह्मांड के अंदर सारे जीवात्मा है, इसलिए ब्रह्मांड को गर्भ बोलते हैं। तो जो उस गर्भ में भगवान, उस गर्भ के अंदर जो विष्णु है, उसे गर्भदक्षा विष्णु बोलते हैं। अब ये जो गर्भदक्षा विष्णु होते हैं, ये ब्रह्मांड को आधा भर देते हैं पानी से। कौन सा पानी? जैसे हमारे शरीर से पसीना निकलता है ना, वैसे भगवान के शरीर से एक दिव्य जल निकलता है, जो ब्रह्मांड को आधा भर देता है। उस आधे भरे हुए ब्रह्मांड में भगवान अनंत शेषनाग के ऊपर ऐसे लेटे रहते हैं, उसे गर्भदक्षा विष्णु बोलते हैं। और फिर उस ब्रह्मांड के अंदर एक लोक होता है, एक प्लैनेट है, एक लोक है जिसका नाम है श्वेत द्वीप। उस श्वेत द्वीप पर, जहाँ पे क्षीर सागर, दुग्ध सागर होता है, उस दुग्ध सागर में एक और विष्णु रहते हैं जिनको क्षीरोदक्षा विष्णु बोलते हैं। तो क्षीरोदक्षा विष्णु नाम कहाँ से है? जो क्षीर सागर में अर्थात दुग्ध सागर में निवास करते हैं, श्वेत द्वीप में, उनको क्षीरोदक्षा विष्णु बोलते हैं। और यही क्षीरोदक्षा विष्णु हर जीवात्मा के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होते हैं, हर कण कण में व्याप्त है, हर एटम में है, और एटम के बीच में जो जगह है वहां पर भी। ठीक है, तो आपको अंतर समझ में आया? कहाँ गए अनिल प्रभु? अनिल प्रभु लेफ्ट हो गए प्रभु जी शायद। गॉट डिस्कनेक्ट। अभी ज्वाइन हो गए अनिल प्रभु। आपको उत्तर समझ में आया? जी प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी का, या हम एंड करें यहाँ पे? कोई और प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो अंशुल प्रभु, मुझे लगता है और कोई प्रश्न नहीं है, तो यही प्लान करेंगे आज का सेशन। यस प्रभु जी। ओके, तो हमने आज 14 अध्याय खत्म करे। ओके, किसी का हाथ ऊपर उठाए? हाँ प्रभु, नीलू रघुवंशी जी प्रश्न पूछना चाहती हैं, तो आप प्रश्न पूछ सकती हैं नीलू जी। जी पूछिए प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा एक सवाल था कि कैसे हम भगवान को खुश कर सकते हैं, मतलब कोई सरल से सरल तरीका जिससे हम उनका साक्षात्कार हो, क्योंकि हम मतलब मीराबाई सा तो नहीं बन सकते, लेकिन कोई मतलब ऐसा सरल तरीका। जी, हमने पूरी भगवद गीता में बार बार सरल तरीके ही बताया है। हालांकि हम गीता पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत ज्ञान आ रहा है ऐसा करके, और हमें कोई मीराबाई वगैरह नहीं बनना है। हम जो भी अपने कर्तव्य कर रहे हैं उनको करते रहिए, साथ में भगवान के नामों को अपने जीवन में जोड़िए। जैसे जो हरे कृष्ण महामंत्र हम बताते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप ये हरे कृष्ण महामंत्र को नियमित रूप से अपने जीवन में लीजिए, प्रतिदिन इस नाम का जप करिए। अगर आप बिल्कुल भी नहीं करते तो आप एक माला से स्टार्ट करिए। एक माला में 108 मोती होते हैं, तो 108 बार हम इस हरे कृष्ण मंत्र को लेते हैं। इसमें करीबन 7 से 8 मिनट लगते हैं।
तो आप इसको एक माला चालू करिए डेली अपने जीवन में। फिर जैसे जैसे आपको इसमें रुचि बढ़ती जाएगी और समय मिलता जाएगा तो उसको आप धीरे धीरे फिर 2 पे आ जाएंगे, 3 पे आ जाएंगे। ऐसे करके प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें कलयुग में कम से कम भगवान के 16 माला करना चाहिए। और जो भक्ति में गंभीर होते हैं वो धीरे धीरे करके 16 माला पे आ जाते हैं बहुत आसानी से। हमारे गुना हरे कृष्ण केंद्र में ही ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो जॉब भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन फिर भी नियमित रूप से भगवान के नाम का जप करते हैं, 16 माला करते हैं। तो ये कलयुग में सबसे आसान तरीका है भगवान को प्राप्त करने का, वो है भगवान के नामों का जप। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरंता। इस कलयुग में केवल और केवल और केवल भगवान के नाम के द्वारा ही सर्व सिद्धि प्राप्त होती है, कोई अन्य किसी कारण से नहीं। तो भगवान का नाम लेना बहुत आसान है, इसमें ज्यादा कोई नियम कानून भी नहीं है। आप कभी भी ले सकते हैं, सुबह शाम दोपहर किसी भी अवस्था में ले सकते हैं, लेकिन एक नियमित रूप से लेंगे तो अच्छा होता है। इसलिए आप 1 या 2 माला से स्टार्ट करिए और फिर धीरे धीरे करके इसको बढ़ाने का प्रयास करिए। और फिर जब हरे कृष्ण केंद्र में कुछ प्रोग्राम्स वो रखेंगे आगे, ऑफलाइन सेशंस, वहाँ पे आप जब आएंगे भक्तों से मिलेंगे तो आपको और भी इसके बारे में पता लगेगा। तो ये सबसे आसान तरीका है, सबसे सिंपल आसान तरीका है कलयुग में भगवान को प्रसन्न करने का और भगवान को प्राप्त करने का। भगवान को प्राप्त करने के लिए हरे कृष्ण और भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप जो भी कुछ कार्य करते हैं, आप अपने मन में ऐसा धारणा बताइए कि भगवान, जैसे आप अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप ये सोचिए कि भगवान मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ इससे मैं आपका गुणगान करना चाहता हूँ, ऐसे करके पढ़ाई करिए। अगर आप कुछ वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, तो उसमें से उसे भगवान को समर्पण करके करिए। तो ऐसी एक चेतना अपने अंदर विकास करिए कि मैं सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए करूं। और जैसे आप आध्यात्मिक प्रगति करेंगे तो एक प्रामाणिक गुरु के गाइडेंस में जब हम भक्ति करते हैं तो हम इस बात से श्योर रहते हैं कि हम भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि आप हरे कृष्ण मंत्र जप करो और अपने सारे कार्य भगवान के लिए करो। इस प्रकार से हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर मिला? हाँ, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Anshul Prabhu, so we will end it now. It's already 9:30. So we'll meet Yes, Prabhu. tomorrow. Yes. Okay? Yes, Prabhu ji. So हरे thank you, कृष्ण। Prabhu ji. बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन देने के लिए। शील प्रभु जय शील प्रभुपाद की जय और जय। भक्तवृंद की श्रीमद् भगवद गीता की जय। थैंक यू। हरे कृष्ण।